नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र अखाड़ा का स्टूडियो आज जनता के बीच में है। तमाम खास मेहमान होंगे और जनता भी होगी। यानी इन 5 सालों में 2014 से लेकर 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, और आज जो मुद्दा है प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज से वाराणसी तक 140 किलोमीटर जल मार्ग के जरिए लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं और संवैधानिक बातें कर रही हैं। वो कह रही है कि संविधान खतरे में है, इसलिए हम आज जलमार्ग के जरिए प्रयागराज से वाराणसी जा रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। तो क्या ग्राउंड पर भी यही स्थिति है? क्या वाकई 2014 से लेकर 2019 के बीच जनता के बीच कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? क्या वाकई हमारे देश में हमारा ही संविधान खतरे में है? आज मुद्दा यही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा, चूंकि आज से पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है और आज ही के दिन से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया है और आम जनता से वो लगातार खुलकर मिल रही हैं। तो इस मुलाकात के पीछे क्या है? इस मुलाकात के पीछे क्या हमारे देश की विकास है या हमारा देश जो संवैधानिक खतरा है? ये तमाम चीजें हैं। आज बहस हम इसी पर करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, ये कांग्रेस की नेता हैं, और साथ ही साथ आरपी सिंह चौहान हैं, ये आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अमित तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अजीज खान साहब, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ आसिम वकार साहब भी जुड़े हैं। और एक बार उन जनता से भी आपको मिला देते हैं जो 5 साल के कामों का लेखा जोखा बताएंगे। ये तमाम हमारे बीच जनता यहां पर मौजूद है। तो सबसे पहले शुरुआत प्रियंका जी से होगा। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, मैं जानना ही चाह रहा हूं, चूंकि पहले चरण का नामांकन है, अब 5 साल में तो जनता कई बार दुख दर्द से गुजरी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इन जब चुनाव में केवल 24 दिन है तब उन्हें जनता की याद आई, लोगों के बीच जा रही हैं। तो कैसे देख रही हैं, क्या मान रही हैं आप? देखिए, जिस तरह से वादे किए गए थे तो आदमी थोड़ा वेट भी करता है कि वादे पूरे किए जाएंगे। ये सारी चीजें जैसे जनता को भी, आपके ये राहुल गांधी जी जिस तरह से बीच में आए, उन्होंने कहा कि जो चौकीदार चोर है, उससे पहले तो किसी को पता नहीं था कि राफेल क्या मुद्दा है। और देखिए बेरोजगारी के आंकड़े कहाँ चले जा रहे हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप यहाँ पे खड़े हुए नौजवानों से पूछिए क्या उनके पास रोजगार है। आज वो रोजगार के लिए मारामारी कर रहे हैं। किसान से पूछिए क्या उनको उचित मूल्य मिल रहा है। गन्ने का भुगतान हो गया है। आलू का किसान जो 5 रुपए कुछ पैसे की लागत लगाकर आलू उगा रहा है, वो बेच कितने पे रहा है? जो 8 रुपए लग रही है उसकी लागत, और वो बेच रहा है 5 रुपए में। ये हालत है। इस तरह से देखिए किस तरह से किसान परेशान, बेरोजगारी की वजह से जवान परेशान है हमारा। और आप महिला को देख लीजिए, सुरक्षा नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। किसान परेशान, महिला परेशान, सब परेशान। अमित तिवारी जी, आपने क्या किया भाई? 2014 से लेकर 2019 में सबको परेशान कर दिया। प्रियंका जी यहाँ कह रही सबसे पूछ लीजिए। और इसलिए वो देर से उतरी हैं ग्राउंड पर, चूंकि इंतजार कर रही थी आपका। आज मैं पूछना चाहता हूँ, प्रियंका जी से भी कह रही थी, आज ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मोदी हैं तभी मुमकिन हुआ कि आज 140 किलोमीटर की जल यात्रा स्टीमर से मोदी जी के कारण कर रही हैं। मोदी जी के कारण हो रहा है। मोदी जी के कारण हो रही है ये यात्रा। जो 60 वर्षों तक माँ गंगा को प्रदूषित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, मोदी जी ने 5 साल में माँ गंगा को अविरल किया है। माँ गंगा को उन्होंने निर्मल किया है। आज जो जिस स्टीमर पे वो चल रही है, यही भारतीय जनता पार्टी का काम दिखता है। ये जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अरे जरा ये बताइए, आप लोग का बहुत स्वागत। जोश बनाए रहिए, ये जोश बना रहना चाहिए। यहाँ पर कह रही है ये प्रियंका रावत जी 5 साल में कुछ नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं अमित जी हमारे साथ कह रहे हैं कि काम हुआ, इसीलिए यहाँ जा रही हैं। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनसे मेरा सिर्फ सीधा सवाल ये है, आप अपनी बात कीजिए, सवाल मैं पूछूंगा, आप अपनी बात कीजिए, कि प्रियंका जी जिस जलमार्ग से गई हैं, जिस जल मार्ग के द्वारा वो 140 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं, ये कार्य किस सरकार में हुआ, इसका वो जवाब दें। और उनकी यात्रा सुखद हुई होगी, ऐसा थोड़ी देर में आपको ट्विटर पे भी वो बता। बिल्कुल बिल्कुल, और भी खास मेहमान है, लेकिन एक प्रियंका जी से एक सवाल मैम प्लीज नहीं एक मैम प्लीज एक सुन लीजिए। जनता की तरफ से सवाल आ गया ना, सुन लीजिए प्लीज। वो कह रहे हैं कि ये 140 किलोमीटर तभी संभव हुआ जब, अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ, इससे पहले क्या स्टीमर से यात्राएं नहीं होती थी? इससे पहले लोग गंगा में यात्रा नहीं करते थे? क्या था ऐसा जो मोदी जी ने किया है? हमें ये बता दें आप।
डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। एक मिनट सर, आ गया। चलिए बताइए, आप बोट यात्रा के जरिए, नरेंद्र मोदी तो गंगा जी ने बुलाया, वो गंगा के बेटे हो गए, प्रियंका गांधी बेटी हो गई, आप लोग कहाँ हैं? देखिए राहुल भाई, एक पहला सवाल, अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि साहब ये वाटरवे जो है ये मोदी जी ने बनाया है। मैं उनके जानकारी के लिए पहली बात ये बता दूं कि 1984 में वाटरवे बन चुका था और ये तब से बन रहा है और तब से वाटरवे चल रहा है, इसलिए ये मोदी जी की देन नहीं है। पहली बात, मोदी जी ने किया क्या है, वहां पे क्रूज चलाया, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं, क्रूज चलाया जिसमें शराब परोसा जा रहा है। माँ गंगा पहले से ही अपवित्र थी, इसलिए क्योंकि उस पे सफाई कभी नहीं हुई और जो कुछ पवित्रता बची थी, यानी इन 5 सालों में सफाई हुई कि नहीं, ये बताइए। कंप्लीट। देखिए एक मिनट, हल्ला ना करिए, हल्ला ना करिए, एक मिनट। जनता है, ठीक है, बात रखने दीजिए। नहीं, तरीका ये नहीं है, नहीं ये तरीका नहीं, आप समझिए। देखिए हल्ला नहीं, देखिए ऐसा है कि आज जो पवित्रता की बात है, इतना देखिए, मैं बताऊं आपको कि क्रूज चला करके उस गंगा को अपवित्र कर दिया। अरे यार एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूँ, प्लीज आसिम वकार साहब, अरे सर प्लीज, हो गया, एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। माँ गंगा पहले से पवित्र थी, आज से पहले नहीं, जब से भी ये धर्म, हिंदू धर्म, सुनिए, ये पवित्र थी, आज ये पवित्र बता रहे हैं। इनका गंगा जी पवित्र थी, हैं और रहेंगी। गंगा जी पवित्र थी और पवित्र हैं और पवित्र रहेंगी। आसिम वकार साहब, कहाँ पाते हैं आप? देखिए, एक गंगा के बेटे हैं और एक गंगा की बेटी है, इसमें आप MIM कहाँ है? MIM आपके सामने खड़ी है। नहीं, चुनाव में कहाँ है? पहले चरण का नामांकन हो गया, किसके साथ खड़े हैं आप? इनको चुनाव लड़ने दीजिए और हम किसके साथ नजर आएंगे, किसके साथ नजर नहीं आएंगे, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बताना है उन्हें बता देंगे और इसको सवाल को आप हमसे ना पूछें, हमें जिसको जवाब देना हम दे देंगे। यहाँ जो आप सवाल कर, यहाँ आइए। ये तो पहले चरण धोइए इनके बीजेपी वालों के कि प्रवक्ता जी ने ये नहीं कह दिया कि गंगा जी को उतार के ये लाए हैं मोदी जी, वरना ये भी कह सकते थे कि गंगा जी को यही लेके आए। यानी आप कह रहे हैं कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, गंगा जी अपवित्र हुई हैं, और ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। देखिए, गंगा जी के बारे में एक बात बता दें आपसे, गंगा जी, अच्छा सुनो, गंगा जी के बारे में एक बात बता दें कि एक बकायदा अलग से एक विभाग खोला गया गंगा सफाई का। ठीक है, तो सफाई उसी की होती है जो गंदा होता है। ठीक है, अगर गंदी ना होती तो सफाई ना होती। पूरा विभाग खोल के एक मंत्री दिया गया और अफसोस की बात यह है कि 5 साल में 90 करोड़ रुपए की चाय पीने के बाद, 90 करोड़ की चाय पीने के बाद 1 इंच सफाई नहीं हुई, 1 इंच सफाई नहीं हुई है। चलिए, आपको जनता से सवाल होगा, आप जनता से एक मिनट जनता से सवाल होगा। आप आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैम? मैं सुनीता चौधरी। सुनीता जी, आप एक तो गंगा के बेटे हो गए, एक गंगा की बेटी हो गई हैं, तो आप किसको चुन रही हैं? और ये क्या जनता के लिए ठीक है? यही मुद्दा है इन 4 से 5 सालों में? मेरा ये मानना है, जो भी आता है सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में आता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो। बस ये है कि सभी लोग जनता का अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। वो गंगा सिर्फ सबकी गंगा को मतलब वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा और इन्होंने भी कहा कि गंगा अपवित्र है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। करोड़ों जो ये वोट यात्रा है प्रियंका गांधी की, ये कैसे देख रहे हैं आप? ठीक नहीं, प्रियंका अब आप कांग्रेस पार्टी को आप देखिए कि किस प्रकार का दिवालियापन इन लोगों का हो चुका है कि बताते हैं कि इनकी नाक जो है दादी से मिलती है तो वोट दिया जाएगा। अरे भैया, दादी से नाक मिलती है तो उससे आम जनता का क्या फायदा होगा? रोजगार मिला आप लोगों को? आप सबको रोजगार मिला है? बिल्कुल, जितना वादा हुआ था उससे ज्यादा रोजगार मिला। ये बेरोजगारों की संख्या तो बढ़ी है। कोई बेरोजगार संख्या नहीं बढ़ी। जितनी भी योजनाएं आज तक लागू हुई, सब योजनाओं लोगों को लाभ मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं बेरोजगार जितना भी बताया था उन्होंने 2 करोड़ रोजगार। हम देखिए 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, आप भी आई होंगे, हम भी आई होंगे, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए इस मैदान में है, ये कोई जगह नहीं है। 1 मिनट, यहाँ जनता कह रही है, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या फिर RLD हो, वो अपना वजूद बचाने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है 2019 के चुनाव पर। RP सिंह चौहान भी हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं, पब्लिक जनता के बीच में आज खड़ा है।
ये तो कह रहे हैं कि वजूद बचाने के लिए खड़े हुए हैं, क्या ऐसी स्थिति है या जनता के लिए खड़े हैं दमखम के साथ? 42 लोगों का गठबंधन, 42 दलों का समझौता करके जो लोग लड़ रहे हैं वो दूसरे के गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ। गंगा का अपना आध्यात्मिक महत्व है, अब राम के नाम पर वोट मिलना नहीं है, तो गंगा एक नया मुद्दा है जिसके सहारे राजनीति हो रही है। असली जो मुद्दे हैं, जो फसलों के दाम हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, काला धन है, तमाम सी देश की समस्याएं हैं, संविदा कर्मियों की समस्याएं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे लोगों की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जरा इनसे पूछते हैं, समझते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल जी। तो जरा ये बताइए कि 2014 से 2019 के बीच में काम हुआ है या नहीं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। समझिए सिर्फ सियासत राजनीति उस पे हुई है, मंदिर मस्जिद के ऊपर हुई है, फिरका परस्ती पे हुई है बस। ठीक है, यानी मंदिर मस्जिद पे सब काम हो रहा है उसी पे? नहीं, कुछ नहीं काम, कोई काम कुछ हुआ ही नहीं, काम अभी तक के कुछ। ओके, आपका क्या नाम है जरा बताइए, और आप क्या कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, इस बोट यात्रा को प्रियंका गांधी के? मेरा नाम करण है। ये बहुत अच्छा हो रहा है, मोदी जी ने जितना कर दिया वो भारत देश में कोई कर ही नहीं सकता है। उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई बन ही नहीं सकता है, कोई नहीं बन सकता, चाहे कहीं से आप ले आइए। तो ये देखिए जनता क्या कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम कर दिया है कि जो आने वाले समय में नहीं होगा। एक मिनट सर, हाँ ठीक है, अपने जोश को ठंडा रखिए ना। यहाँ पर भी तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तमाम खास हैं। अब जरा आप, ये सवाल है मेरा, ये जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लेकिन नहीं, सुनिए, जब प्रियंका गांधी वाड्रा अगर जलमार्ग के जरिए जा रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? तो ठीक बात है। प्रियंका वाड्रा को हम कहीं से भी गंभीरता से ले ही नहीं रहे, हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे सपा के मित्र ने कहा कि गंगा जी अपवित्र कर दी गई हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी, कुंभ लगा था, मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ गए थे, तो बोले कि प्रदूषित है, स्नान नहीं किए थे। इस बार योगी जी की सरकार में अर्ध कुंभ लगा, जाके अखिलेश यादव जी स्नान किए हैं। यही योगी और मोदी की देन है। ये कहते हैं पवित्र किया मोदी जी ने, आज ये दिया। चलिए डॉक्टर अजीज खान साहब, ये तो कह रहे हैं कि ये हमारी देन है और यही वजह है कि अखिलेश यादव गए जनता के बीच में, कुंभ भी गए और डुबकी लगा के आए। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, नोटिस जारी किया है इस सरकार को कि गंगा की सफाई नहीं हुई है, पहली बात। इसलिए जो ये कह रहे हैं हमारे मित्र कि गंगा की सफाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक मिनट सुनिए ना जनाब, तो ट्वीट तो किया नहीं आपने, ट्वीट तो किया नहीं। कुंभ आज से नहीं हो रहा है, कुंभ हजारों वर्षों से हो रहा है। ये आस्था का विषय, और कुंभ आज से नहीं हो रहा है, आज से बीजेपी ने नहीं कराया, ये हजारों वर्षों से चला आया। हमारे साथ एक वरिष्ठ, एक मिनट सर, प्लीज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश जी, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए एक मिनट। ब्रिजेश जी, अब सिर्फ 24 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, 11 अप्रैल को इलेक्शन है। देश किस ओर जा रहा है? एक गंगा के बेटे हैं और एक गंगा की बेटी हैं, वो बोट यात्रा के जरिए वोट की राजनीति कर रही हैं या लोगों का दुख दर्द जानने समझने की कोशिश कर रही हैं? चूंकि वो आशा बहुओं से भी मिल रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हैं, लेकिन अब समय तो कम रह गया ना। देखो राहुल जी, कांग्रेस ने एक ब्रह्मास्त्र चला है, और ये सफल हुआ तो सफल हुआ, वरना बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाएगी। वो जानती है कांग्रेस। इस ये ब्रह्मास्त्र कैसे सफल हो, इसके लिए वो सारे, ये ब्रह्मास्त्र किसे कह रहे हैं आप? ब्रह्मास्त्र उन्होंने प्रियंका गांधी को इसलिए वो राजनीति इसमें लाए हैं, राजनीति में विशेष रूप से उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। कांग्रेस लगातार पराभव की स्थिति में जा रही थी, उन्हें लगता अंतिम किरण, यानी उनका ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ गिरता रहा है। आप तो चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उनका ग्राफ गिरता रहा है। ये उन्होंने ये मान के चला है कि ट्रम्प कार्ड है। अब ये ट्रम्प कार्ड कैसे सफल हो, इसके लिए वो बहुत प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, सारी योजनाएं बनाएंगे और प्रचार भी करेंगे, पदयात्राएं भी करवाएंगे। अब ये इनका, चलिए ठीक है। तो प्रियंका जी जरा ये बताइए, प्रियंका गांधी जो आपकी ब्रह्मास्त्र हैं, जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, बड़े देर कर दिया उनको उतारने में, लॉन्च करने में ब्रह्मास्त्र को। की है, सही समय पर लॉन्च की गई है और सही समय पर सही जवाब दे रही है। जिस तरह से देखिए इनके महेश, जो केंद्रीय मंत्री महेश जी, किस तरह से वो अपने शब्दों की मर्यादा को लांघ कर
बिल्कुल बौखलाहट में, सत्ता जाने के भय से किस किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि ये लोग डरे हुए हैं, सत्ता जाने का डर है। और इनको ये भी, आप देखिए जिस तरह से चौकीदार अपने आप को बताते हैं, चौकीदार रहते रहते इनकी जो है राफेल की फाइल चोरी हो जाती है। तो चौकीदारी किस काम की, आप ये बताइए। तो चलिए देखिए चौकीदारी किस काम की, मैम सुनिए, यहाँ पर दर्शकों को अब जोड़ना है। ये बताइए कि राफेल की फाइल चोरी हो जा रही है, आप लोगों को राफेल की फाइल चोरी हो रही है। सर आइए आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए, डिबेट में आइए, डिबेट में आइए, आप आइए आप आइए आप आइए सर, आप आइए आप आइए। आप बोलेंगे नहीं? जनता है आप नहीं बोलेंगे, आपके कोई मुद्दे नहीं है, आपके कोई मुद्दे नहीं है, आप वोट नहीं देंगे? हम वोट देंगे। क्या सर की फाइल चोरी हो, जो राफेल की फाइल को सेव नहीं कर पाया वो देश को कैसे सेव कर पाएगा? जो लोग जिनके पेट में आज राफेल के नाम पर दर्द हो रहा है वो क्यों भूल जाते हैं कि टाटा ट्रक घोटाला किसके राज में हुआ था, 2G घोटाला किसके राज में हुआ था, कोयला घोटाला किसके राज में हुआ था? नहीं सुनिए सुनिए 1 मिनट, तो उनके राज में 2G घोटाला होगा तो घोटाला इधर भी होगा, अब वो स्वीकार रहे हैं, मान्य है। सबसे पहले उनको जवाब देना होगा कि यूपीए की सरकार में हजारों करोड़ घोटाला और बेनामी संपत्ति के जो केस उनके ऊपर लगे हुए हैं, जीजा जी के नाम पर हरियाणा में सैकड़ों एकड़ जमीन लिए गए। आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रेरित हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए आगे आइए आगे आइए सर, आप आइए, आप वोटर हैं हमारे। देखिए कुछ लोग थोड़ा सा बच रहे हैं, बातचीत करने से बच रहे हैं। एक सज्जन आए हैं, आप ये बताइए, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब अगर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अगर जनता के बीच जा रही हैं वोट के जरिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो अच्छी बात है, जनता का दुख दर्द सुन रही है। एक चीज ये लगा कि मैं जब से देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में, तो ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है। कैसे संवैधानिक? चाहे वो सीबीआई हो, ठीक है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ठीक है, आप कहीं पे भी 1 मिनट, चलो आप जनता है ना, क्लियर कीजिएगा। आप लखनऊ में खड़े हुए हैं ना, हजरतगंज में, यहाँ पे चुनाव आयोग आप देख रहे हैं, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसमें तो कालिक पुत गई है, उसे हटा दिया गया है, तो चुनाव आयोग को कैप्चर कैसे किया गया, जरा बताइए। सर ये सारी चीजें आपको हमेशा दिखती रहती है, मीडिया के थ्रू दिखती रहती है। और एक चीज हम और बता दें आपको, मीडिया आपने देखिए, मीडिया सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर आया हूँ सीधे सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई बोर्ड दिख रहा? ईवीएम उठा ली जाती है सर, ईवीएम उठा ली जाती है, होटल के अंदर से पकड़ी जाती है, सारी चीजें सामने आती है, उसके बावजूद भी अगर हम बोल रहे हैं तो उल्टा क्वेश्चन क्रिएट हमारे ऊपर। चलिए एक सवाल अमित जी से है। देखिए जनता के मन में ये ईवीएम का भ्रम क्यों है? प्रियंका गांधी के वोट यात्रा से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईवीएम पर ये डरे हुए हैं। ईवीएम जब राहुल जी 3 राज्य ये जीतते हैं, अगर इनको ईवीएम पे शक है तो तीनों राज्यों को इस्तीफा दिलाकर मतपत्र से चुनाव कराई जाए। अगर ये जीतते हैं तो ईवीएम सही है, हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ये जनता का सवाल था, जनता का तो जनता के मन में ये धारणा, ये लोग गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, इनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, तो जो आम जनता है उसको इन बातों से ये लोग करके भ्रम पैदा करते हैं। मैं उनको तो देखिए, भ्रम में नहीं, देखिए ये संवाद का मंच है, भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। चलिए हमारे साथ तमाम और मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए ये बताइए, ये जनता ये सवाल लगातार कर रही है, ईवीएम पे सवाल उठा रही है। खुद चुनाव आयोग आया, आपके दल के बाहर उन्होंने कैंपेन लगाया, आप लोगों से बातचीत की, तब तक आप लोग वहां पे कोई सवाल नहीं उठाए। तो ईवीएम से कोई प्रॉब्लम है, समस्या है क्या? जनता का सवाल है, मेरा नहीं है। देखिए राहुल जी, एक बात समझो, ईवीएम से समस्या रही है और रहेगी, इसलिए और ईवीएम की मांग है। सभी विपक्षी दल जितने हैं वो ईवीएम को चाह रहे कि ईवीएम से चुनाव ना हो। सत्ताधारी पक्ष आखिर ईवीएम के पक्ष में क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। हकीकत यही है कि अगर ईवीएम से दिक्कत नहीं है तो ईवीएम को हटाने के पक्ष में सत्ताधारी पक्ष क्यों नहीं आया? ठीक है, एक बड़ी बात और है। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा की जो यात्रा कर रही हैं, उसमें जनता जरा समझे, 80 लोकसभा सीटें आती है सामने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जरा ये बताइए, तकरीबन 30 करोड़ जनता सीधे गंगा जी से आध्यात्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है, और इसमें 80 लोकसभा सीट आती है, 56 बीजेपी के पास है। क्या इस समीकरण को कांग्रेस ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर नहीं, ओवरऑल गंगा की बात कर रहा हूं मैं, 5 राज्यों में है, तो वहां से 80 सीटें आ रही हैं, तो उसमें 56 भाजपा के पास है, बाकी 18 विपक्ष के पास। क्या ये समीकरण भी कांग्रेस के ध्यान में है, उनके जहन में है? देखिए इस बार कांग्रेस ने ये सोचा है, उसने पुराने तमाम उसका अध्ययन किया है कि मोदी किस कार्ड को चल करके जीते थे 2014।
कारण क्या है कि वो उन्हें लगता है कि एक करस्माई जीत थी ये, और वो कारण क्या थे जिसके कारण वो जीते। इसी तरह आप तमाम उन चीज़ों देखिए, वो उसी वार से मोदी ने जो हथियार अपनाए थे, ठीक है, उस वार से वो मोदी पर हमला करना चाहते हैं। उसमें गंगा भी है, तमाम इस तरह के आप देखिए, अध्ययन करिए। यानी 2014 का हथियार यहाँ पर कांग्रेस इस बार इस्तेमाल कर रही है, 2014 का नहीं, लेकिन ये अब देखिए, गंगा का जब आए थे मोदी तो उन्होंने गंगा ने बुलाया है, लेकिन वो 5 साल में काफी कुछ चला। अब ये जो नया कार्ड है, गंगा ने प्रियंका को बुलाया नहीं बुलाया, ये कितना चलेगा ये समय बताएगा। लेकिन वो चलेंगी, वो प्रयास करेंगी, ये किसी भी राजनीतिक दल का काम होता है। और अपनी रणनीति के अनुसार दूसरे की रणनीति को काटने के लिए वो हर कदम उठाते हैं, वही कांग्रेस कर रही है। वो चलिए आप लोग अरे प्रियंका गांधी वाड्रा का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, गंगा किनारे वो पहुंची हुई हैं, आप लोग भी गंगा किनारे वाले होंगे, बहुत स्वाभाविक है। प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं कुछ नहीं भी है, डायरेक्ट जो है बीजेपी कह रहा है, वो हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र रेवरी गांव है काकुरी, है ना भैया, हम लोगों के मुद्रा योजना हर एक संस्था बीजेपी का जो है पूरा लाभ हम लोगों के मिल रहा है। हम लोग है ना भैया, हम लोग यादव हैं, और आधार कार्ड देख लो भैया। आधार कार्ड ठीक है, नीचे रख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो नोटबंदी में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। हम लोग पेवर बिल्कुल बीजेपी के यहाँ वोट दबे, यादव होने के नाते समझ लो। ठीक है 1 मिनट सर, 1 मिनट, माहौल मत बनाइए, माहौल यहाँ बन रहा है ऑलरेडी, माहौल बनाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, ठीक है, मैं समझ लूंगा कौन है। ये बताइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा नाव के जरिए लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उनसे समझ रही हैं, उनके दुख दर्द को समझ रही हैं, और इसी लखनऊ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आशा बहुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खड़ी रही, कोई उनका दुख दर्द नहीं सुना। जब सुनने गई तो कोई समस्या है क्या? सुनना चाहिए। बिल्कुल समस्या है, किसी का 40-40 महीनों का मानदेय नहीं मिल पा रहा है, और आज मोदी जी ने करोड़ों लोगों को फेसबुक पर सिर्फ चौकीदार बना दिया है, रोजगार के नाम पे किसी को रोजगार नहीं दिया। तो आप चौकीदार नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल चौकीदार नहीं हूँ। चौकीदार इतने करोड़ लोगों को फेसबुक पे सिर्फ चौकीदार बना दिया, फिर भी राफेल की। तो ये क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, जनता की आवाज दबाइए मत, प्लीज। हाँ। और इनका पिछले चुनाव में इनका मुख्य मुद्दा स्वागत कर रहे हैं, इनका पिछले चुनाव में मुख्य मुद्दा था राम मंदिर का, उस पे देश के लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, इसलिए उसका कोई नाम, अब की राम मंदिर का कोई नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। देखिए, एक सवाल, हम तो बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की बोट यात्रा पर, लेकिन ये जनता बड़ा उत्साहित हो गई, वो कह रही कि 5 साल में बहुत हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, राम मंदिर का जिक्र नहीं हुआ। देखिए, बस जिक्र हुआ लेकिन बना नहीं। देखिए, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है मामला। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती राम मंदिर पे, इसीलिए सन 89 में 89 में जब हमारी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो राम मंदिर हमारे उसमें आया एजेंडे में, और तब से राम मंदिर बन के रहेगा। अभी उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। बिल्कुल, राम मंदिर बन के रहेगा, उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। ये करारा जवाब आपने, मैम, ये करारा जवाब आपने दिया है बोट यात्रा के जरिए। ये दिमाग में आपके कुछ चल रहा है कि आध्यात्मिक पहलू है कि वाकई लोगों के दुख दर्द को समझ लेना है? देखिए, जिस तरह से प्रियंका जी बहुत ही सहज हृदय के साथ में, प्लीज 1 मिनट, प्लीज सुनते हैं 1 मिनट सुनते हैं 1 मिनट। हाँ, बोलिए मैम। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी इतने सहज भाव से लोगों से मिलती हैं, उनसे संवाद स्थापित करती हैं, लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट पाते हैं। आज आप देखिए स्थिति क्या है, आप HL की हालत देखिए, आप BSNL की हालत देखिए, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं है, रो रहे हैं एम्प्लॉय, ये हालत बना दी है। जितनी भी जो संस्थाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं असहकारी मतलब असरकारी। कौन देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो बेकार है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करना है? सिर्फ आप बताइए कि जो उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति बढ़ती चली जा रही है, जो नाम मात्र 4 से 5 यानी जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। अरे आज तो आपने प्रियंका जी को एकदम आंखें दिखा दी, ट्वीट कर दिया बकायदा कि नहीं देखिए, बड़ा आप लोग तो गठबंधन फायर हो गए कांग्रेस पर।
नहीं, हम राजनीति में शिष्टाचार की सीटों का बंटवारा हो रहा, लोग एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं। हम लोगों ने ना तो कोई ट्वीट किया है। आप और प्रियंका जी एक हैं, आप और प्रियंका जी एक हैं। नहीं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, 42 लोगों का जिनका समझौता है, उनसे पूछिए ना सवाल कि वो लोग क्या एक साथ हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में आप लोग एक है ना। उत्तर प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा किसानों की समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है जो संविदा कर्मी, जो BSNL के। चलिए ठीक है, अब जनता की बारी फिर एक बार। नहीं, आप बोलिए। आप भारत के जनता के मुद्दे नहीं सुनना चाह रहे हो। मंदिर मस्जिद के मुद्दे तो ये विपक्ष कहाँ एक है? आपको आपकी गठबंधन के नेता ट्वीट कर रहे हैं। मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा नोटबंदी के बाद बर्बाद हुए उद्योग हैं। चलिए, बेरोजगारी एक मुद्दा है। 1 मिनट और लोग हैं, 1 मिनट। ठीक है, जनता का लोग सवाल। एक मिनट सर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लोग लगातार कह रहे हैं कि कैसे भी मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना कह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहेगा कि मैं भी चौकीदार, तो जनता ये कहेगी मैं भी बेरोजगार। ये जो लड़ाई है बेरोजगारी बनाम चौकीदारी की है। हम जनता से अपील करेंगे कि वो आने वाले चुनाव में इसका बहिष्कार करें। बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है। ठीक है, मैं एक छात्र हूं, अभी मैंने टेट पास किया और टेट 2011 में भी पास किया था, इस बार भी टेट पास किया। पास करने के बाद आज तक की जो भी फॉर्म भरता हूं टीचर के लिए आता है, वो जाता है कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि इनके अधिकारी कोई ना कोई गलती है। फॉर्म आते हैं, वैकेंसीज निकलती है, लेकिन वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में चला जा रहा है मामला। सर देखिए, यहाँ जितने लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, क्या सबसे नहीं, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपका क्या मुद्दा है जो ये लोग कह रहे हैं? सबको मैं संबोधित कीजिए। मैं बता रहा हूँ, क्या यहाँ कोई भी है जो बिना दूल्हे की बारात में जाना चाहेगा? ये गठबंधन का अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन प्रधानमंत्री होगा इनका, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। चलिए, एक चीज एक मिनट। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए क्या पिछली सरकार को रोजगार दिए हुए थे जो इस सरकार ने बेरोजगार खाली कर दिया? अरे इस सरकार ने मुद्रा लोन दिया, सब कुछ दिया, कोई कर न पाए। इनकी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि सरकार ने मुद्रा लोन दिया, सरकार ने तमाम लोगों स्टार्टअप दिया, सब कुछ दिया। ये कोई आप जरा चले ठीक है। कहाँ आपको मैं लखनऊ से हूँ। देखिए, सुनिए, एक मिनट हो गया, आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, एक चीज देखिए मैम, ये सुनिए, आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अजीज खान साहब, ये तो जनता कह रही है। ये 1 मिनट चाचा, आ रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। अरे अजीज खान साहब, जनता तो कह रही कि हमें स्टार्टअप मिल गया, मुद्रा मिल गया, और अब मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस से मैं पूछूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी तो वही बैंड बाजा बारात की नौकरी मिल रही है। देखिए, सच ये है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है, देश की जनता देख रही है, यहाँ के लोग नहीं तय करेंगे। आज प्रदेश और देश की जनता देख रही कि क्या मिला क्या नहीं मिला। बेरोजगारी बढ़ गई, किसान आत्महत्या कर रहा है, 67,000 किसानों ने आत्महत्या किया। आज जिस तरीके से माहौल पूरी तरह से प्रदेश का खराब है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। सब लोग, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, माँ गंगा के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है सर, प्लीज, हाँ प्लीज। देखिए, 1 मिनट। अखाड़ा का जो स्टूडियो है भारत समाचार आप लोगों के बीच इसीलिए यहाँ पर आया है कि आप लोगों की बात जनता तक पहुँचा सके। ये हमारे प्रवक्ता हैं जो बड़ी पार्टियों से हैं, तो इनसे आप ही का सवाल मैं ले रहा हूँ, आप लोगों का ही सवाल ले रहा हूँ। 1 मिनट हो गया। प्रियंका जी, देखिए सवाल आ गया, इधर से सवाल आ गया। ये कह रहे हैं कि नहीं, पकौड़ा, सुनिए, अच्छा, एक मिनट नहीं, ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, ये कह रहे हैं कि आप कह रही हैं पकौड़ा। सुनिए, उसको गिना है ना। ये बताइए कि ये कह रहे हैं पकौड़ा योजना, आप कह रहे हैं बैंड बाजा कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? महिला सुरक्षा कहाँ है? किसानों को अगर इन्होंने उचित दाम दिया होता तो किसान के मंदसौर में गोलियां खा रहा होता, किसान आत्महत्याएं कर रहा होता। आत्महत्याएं बढ़ी है किसानों की। अब तो आपकी सरकार वहाँ रोक लीजिए ना। कहाँ है? इनके अच्छे दिन कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? काला धन कहाँ है? ठीक है, अच्छे दिन कहाँ है?
रोजगार कहाँ है, महिला सुरक्षा कहाँ है, ये जवाब तो अमित जी से लेंगे ही। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके प्रवक्ताओं के पास हूँ। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनसे सवाल कर लूं, फिर आपके पास आ जाता हूँ। जनता से लगातार संवाद होगा, इसीलिए भारत समाचार आपके बीच में है ना, इसीलिए भारत समाचार इसीलिए आपके बीच में है कि आपसे सीधा संवाद कर सके। तो ये सवाल तो है, बड़े प्रियंका जी सवाल तो खड़े कर रही है ना, इसीलिए वोट, हाँ ये ठीक है, जनता के सवाल है। कहाँ है, कहाँ है? जनता परेशान नहीं दिख रही है राहुल जी, ये प्रियंका जी के सवाल हैं। प्रियंका जी इसलिए परेशान है कि अब इन लोगों को लूट घसोट नहीं मिल रही है। इनके 10 साल के कार्यकाल को देखिए, 14 से पहले 2010 साल में इन लोगों ने लूट के गया। कहाँ है ललित मोदी, नीरव मोदी कहाँ है? मोदी का फाइल किसने पास की थी, किसने पास की थी ये बताइए। और ये बात करती हैं, ये लोग बात करते हैं, इनकी जो राष्ट्रीय महासचिव बन के आई हैं, उनके पति के ऊपर कितने घोटाले हैं, कैसे वो उद्योगपति बन गए। चलिए ठीक है, घोटाले हैं, ठीक है घोटाले हैं। हाँ आप एक मिनट साइलेंस। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी बात, आपकी आवाज भारत समाचार के जरिए पूरा उत्तर प्रदेश सुने, तो आप लोगों को खामोश रहना होगा ना। बोलिए, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारत समाचार इसीलिए ग्राउंड पर आया है कि आपकी आवाज उठा सके, इसीलिए हम आए हैं ना। तो शांति बनाए रखिए प्लीज, प्लीज शांति बनाए रखिए प्लीज। हाँ बोलिए। नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर घूम रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी माताजी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। आतंकवादी के लिए ये जी कहते हैं, हाफिज सईद को साहब कहते हैं, उनके जीजा रोज ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, और उसके बाद भी ये कहते हैं प्रधानमंत्री को कि चौकीदार चोर है। इस देश की जनता, एक मिनट, ठीक है, जनता माफ नहीं करेंगी। और एक हो गया प्रियंका जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, भारत समाचार सिर्फ आप 5 लोगों को बुलाया है। एक बात जान रही हैं आप, ये सारे लोग अपने आप आए हैं। अब मुझे क्या पता कि ये बीजेपी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, ये तो माहौल है, नहीं मतलब नहीं है ये। एक मिनट ब्रजेश जी देखिए, सुनिए, एक फिर वही बात देखिए, हमको सभी का सम्मान करना होगा। आप प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, सभी का सम्मान आपके पास आ रहा हूं ना। एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट। चलिए सर, एक मिनट सर, अब हम सुने एक वरिष्ठ पत्रकार की बात सुन ले, एक वरिष्ठ पत्रकार की बात सुनो भैया, सुने। अरे ये बताइए कि ब्रजेश जी, इससे भला होगा क्या हमारा? गंगा का बेटा हूं मैं, माँ गंगा ने बुलाया है, या फिर प्रियंका गांधी जिस तरह से बोट यात्रा के जरिए जा रही हैं, इससे हमारे जो मुद्दे हैं, वाकई नोटबंदी में जो समस्या हुई, जीएसटी जो जल्दबाजी में लागू की गई, जो मूल समस्या रही, क्रूड ऑयल के दाम इतने गिरे, उसके बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़े रहे, जो मूल समस्या 5 साल में जनता परेशान भी तो रही होगी, तो वो मुद्दा बना क्या, या फिर हाईजैक किया जा रहा है? तुम नारा बोल रहे हो, हम नारा बोल रहे हैं, नारा से खींच रहे हैं, और ये लोग हंगामा मचा रहे हैं। वास्तव में आप राहुल जी देखिए, भारत में चुनाव इन्हीं मुद्दों में इस तरह होते रहे हैं। हमेशा एक नारा आगे आया, 71 से, अब मैं आपको गिनाता चला जाऊं, गरीबी हटाओ, ठीक है, उसके बाद सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस तरह के नारे आते रहे। तो नारा से माहौल बनता है, नहीं, नारों से मैं कहता हूं, यहाँ चुनाव नारों और इन्हीं भावनात्मक मुद्दों पे ही होते रहे हैं। आप क्या करेंगे, चुनाव आते आते इतना ज्यादा वो हो जाता है यहाँ पर कि आप सारे चुनाव देख लीजिए, उसमें मुद्दे जो है पीछे चले जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, और मुद्दे पीछे चले जाते हैं। सुनिए, देखिए, आप लोग यहाँ पर हैं, मुद्दे पीछे चले जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए जुड़ी हैं, एक महिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरे आप जरा ये बताइए, आप मन की बात के साथ हैं कि सांची बात के साथ हैं? मन की बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सांची बात आज से प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुरू की है। हम तो मन की बात के साथ नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मन की बातें उनकी मन में ही हैं, ज़मीन पे नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ मन की बातें मन में ही रखी हुई हैं उनके। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो ज़मीन पे नज़र आए, रोज़गार मिले, युवाओं को काम हो, खाली प्रैक्टिकली तरीके से करके दिखाएं। ये थोड़ी थ्योरिकली उन्होंने नक्शा अपने दिमाग में सेट कर लिया, वही जो सुनाए जा रहे हैं, तो कुछ नज़र भी तो आए हम लोगों को। नज़र आपको ग्राउंड पर कुछ नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं आ रहा, बल्कि क्या नाम,
बहुत बड़ा फ्रॉड किया जनता के साथ, नोटबंदी करके क्या किया, हमें लोग को सिर्फ परेशान किया। महिलाओं की जो सेविंग थी उसको सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने, और जिसको काले धन का नाम दे रहे हैं, कहीं से कुछ भी तो नहीं आया है, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। आप आइए आगे, आप आइए, आप भी बात रखिए। आप जनता हैं, आप वोटर हैं हमारे, आइए आगे। हो गया है, हो गई बात आपकी। तो चलिए 1 मिनट, आप देखिए, नहीं आपसे बार बार बात किया। आप ये बताइए, ये कह रही हैं आप जनता हैं, ठीक है, नोटबंदी में आपको समस्या नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई, काला धन आया क्या? काला धन आया? बिल्कुल नहीं हुई। काला धन आया क्या? काला धन आया कि नहीं आया, बल्कि उन उद्योगपतियों से पूछिए जो काला धन छुपा के रखे थे, उनका क्या हुआ। ठीक है, दूसरी बात, मैं प्रियंका जी से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए, मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी आवाज हूँ, मैं आपकी आवाज हूँ ना, मैं आपकी आवाज पहुंचा रहा हूँ, आपके थ्रू मैं पहुंचा रहा हूँ। उनके पास राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी की बड़ाई में कोई शब्द है? इनके कोई प्रवक्ता, कोई नेता राहुल गांधी जी की बड़ाई में आज तक क्यों कुछ नहीं बोले? केवल मोदी की बुराई ढूंढते हैं। राहुल गांधी की बड़ाई में एक शब्द इनके पास कोई है? ठीक है, 1 मिनट, हो गया, माहौल बना रही है आप लोग, प्लीज। ठीक है, आप लोग सिर्फ मोदी ही कोई कोसते हैं, मोदी। अरे मुद्दे भी तो उठाइए अजीज खान साहब और चौहान जी, मुद्दे भी उठाइए। वही मैं कह रहा हूँ, हमारा विरोध मोदी से नहीं है, हमारा विरोध बीजेपी से नहीं है, उसके नीतियों से है, जो उन्होंने धोखा दिया इस देश को। धोखा दिया, विरोध उससे है। 1 मिनट, मोदी, देखिए, सुनिए, नहीं, आप लोग तो मोदी मुद्दे कब उठाएंगे? मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मत है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। देश में लोग, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा था? आप जरा आज सुनिए, वही आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आज वही सेवा में रहते हुए उन्होंने पीसी करके कहा कि द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तो लोकतंत्र को किससे खतरा? ठीक है, प्रियंका जी, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। 1 मिनट, हाँ, ये एक मैं मोदी, मुद्दे चाहिए ना। मोदी की लड़ाई है कि मुद्दों की लड़ाई है? भैया, देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी, राहुल जी नहीं है। मोदी से सवाल करेगी जनता। वादे किसने किए? मोदी जी ने। जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें जो लिखा, लाइन वाइज पूछेगी जनता और जवाब देना पड़ेगा जनता को। राहुल गांधी से अभी 1 मिनट, देखिए, सुनिए, आप किसी के लिए अगर आप शब्द यूज करेंगे तो वो वही आप ही के ऊपर आएगा। आप नहीं, जो मुद्दे उठाइए ना, मुद्दे जो आपके मुद्दे हैं। एक हमारे साथ महानुभाव हैं, आप आगे आइए, एक और हमारे साथ आए हैं। क्या आप मन की बात के साथ हैं, सांची बात के साथ हैं, या किसके साथ हैं? आपकी आप बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। हम मन के साथ हैं, मन के बात के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हम आम जनता हैं जो हमारी आवाज को बुलंद करे। आज दुनिया में हम लोग डंका बजा रहे हैं, हमारे देश का डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। और ना आपको अलगाववादी दिख रहे हैं, ना नक्सलवादी दिख रहे हैं, ना और भविष्य में आपको आतंकवादी भी नहीं दिखेंगे। इसलिए कांग्रेस संकट में है कि हमारे खानदान का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नाना ने बंटवारा किया। ठीक है, तो अब मिले क्या आपको? रोजगार मिले क्या? मिला, बहुत मिला। और मैं उनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं, जो वो कह रहे हैं कि बनारस में गंगा की नदी में उन्होंने क्रूज चला दिया, वहां पर शराब परोसी जा रही है। अरे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बोल दीजिए, जो अपना संसद क्षेत्र है अमेठी और रायबरेली, उसका बस स्टैंड या उसकी हालत एक बार जाके देख लीजिए, वो बता देंगे बनारस। चलिए, एक मिनट सर, प्लीज, हो गई आपकी बात, हो गई। एक चीज और, एक मिनट। मेरी एक बात सुनिए। हाँ, बताइए, किसके बारे में पूछो हुआ मेरे को? नहीं, आप देखिए, इस बोट यात्रा के जरिए आपका विकास होगा, भला होगा आपका। सुनो भाई, सुनो। एक मिनट। मोदी जैसा नेता ना तो देश में आया ना आएगा। ये एक ऐसा नेता है जो पब्लिक की सोचता है, अपने रिश्तेदारों का नहीं सोचता है, ये देश की सोचता है। लेकिन भाई साहब, ये बताइए, जो कमिटमेंट किया गया था, जो एक मिनट जो कमिटमेंट किया गया था वो नहीं हो गया तो पूछेंगे ना लोग। हाँ, लोग पूछो ना। लोगों को पूछने से कहाँ मना कर रहा है वो? राफेल का घोटाला उठाया, झूठ निकला। कांग्रेस ने करा क्या है?
कांग्रेस के 17 घोटाले, कांग्रेस के 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्टैंप घोटाला, कितने घोटाले करेंगे? अब इन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, अब लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा तो मोदी बुरा है। मोदी जैसा नेता ना हुआ ना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, आप सभी लोगों का खास मेहमानों का, प्रियंका जी 1 मिनट। प्रियंका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह चौहान जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपका शुक्रिया, और ब्रजेश जी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरी जनता जो हमारे साथ खड़ी है भारत समाचार के अखाड़ा के स्टूडियो में, इन सभी जनता का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार जनता की बात यहाँ पर उठाते रहेंगे। 1 मिनट सर, हो गया। अब अखाड़ा ये खास प्रोग्राम जनता के बीच से हमेशा जाएगा, क्योंकि जनता की आवाज हम हैं और जनता की आवाज आपके सामने उठाएंगे।